हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की क्लास में बिजनेस स्टडीज़ की क्लास ले रहा हूँ, ठीक है। तो आज की क्लास में मैं आपके सामने लेवल एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। तो बता दूँ मैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या लेवल होता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मेरी स्क्रीन पे, प्लेटफॉर्म फर्स्ट, पहला जो होता है वो लेवल ऑफ मैनेजमेंट का वो प्लेटफॉर्म होता है, ठीक है। सेकंड इज़ लोअर लेवल, थर्ड इज़ मिडिल लेवल एंड फोर्थ इज़ टॉप लेवल। अगर मैं प्लेटफॉर्म की बात करूँ तो यहाँ पर जो है वर्कर्स काम करते हैं। एक फॉर एग्जांपल मैं एक कंपनी के बारे में बताता हूँ। कंपनी में एक वर्कर्स काम कर रहे हैं नीचे, ठीक है। जो वो काम कर रहे हैं किसके अंडर में होंगे, वो लोअर लेवल की। इन लोअर लेवल पे कौन होगा, एक सुपरविज़न होगा, एक सुपरवाइज़र होगा, फोरमैन होगा। जो भी उसको शिकायत करनी है वो अपने लोअर लेवल यानी सुपरवाइज़र से करेगा। कोई भी गाड़ी आती है तो सबसे पहले सुपरवाइज़र के पास जाती है। सुपरवाइज़र बताता है कि इस काम को इस ढंग से करना है। देन इज़ मिडल लेवल। यहाँ पे डिपार्टमेंट के मैनेजर होता है, चाहे वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो, ठीक है, चाहे वो परचेज डिपार्टमेंट हो, सेल्स डिपार्टमेंट हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो। तो यहाँ पर मैनेजर होते हैं उस डिपार्टमेंट के, और डिप्टी डिपार्टमेंट मैनेजर होते हैं, कुछ फंक्शनल्स मैनेजर होते हैं, ठीक है, वो मिडल लेवल के अंदर आते हैं। और हमारा जो फोर्थ है टॉप लेवल, इसके अंदर CEOs आते हैं, जैसे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, डायरेक्टर्स आते हैं, ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर जिसे बोलते हैं, GM आते हैं, जनरल मैनेजर जो होते हैं, तो ये आते हैं। इसके अंतर्गत फिर मैं बात करूँ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अगर मैं फर्स्ट पॉइंट की बात करूँ प्लानिंग, तो इसका मतलब है इट रेफर्स टू बिफोर यू वर्क्स एंड मतलब कुछ करने से पहले सोचना है। क्योंकि जब तक हम प्लानिंग एक अच्छे ढंग से नहीं कर पाएंगे तो हमारा मैनेजमेंट क्या होगा, वो ख़राब हो जाएगा, वो एक अच्छे तरीके से नहीं होगा। इट रेफर्स टू थिंकिंग बिफोर हैंड, कुछ करने से पहले सोचना है, ठीक है। जैसे सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या क्या एक ऑब्जेक्टिव है, किस किस ऑब्जेक्टिव से हमें होके गुजरना है, वो हम एक उद्देश्य निर्धारित कर लेंगे, ठीक है, एक ऑब्जेक्टिव तैयार कर लेंगे। सेकंड इज डेवलपिंग प्रीमिसेस, कुछ डेवलप्स हैं जो एक बेस बना लेंगे कि इस बेस से हमें होके गुजरना है, ठीक है। इवेल्युएट करेंगे, इम्प्लीमेंट एक प्लान करेंगे, फॉलो अप एक्शन, क्या क्या एक्शन हमें लेना है, ये सब हम प्लान कर लेंगे, ठीक है। सेकंड इज ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग क्या है, इसमें मतलब है इट रेफर्स टू हार्मोनियस एडजस्टमेंट ऑफ वेरियस पार्ट्स टू अचीवमेंट कॉमन ऑब्जेक्टिव। एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए किस किस पार्ट से हमें होके गुजरना रहेगा, एक ऑर्गेनाइज हम तैयार कर लेंगे, ठीक है, एक उस अचीवमेंट को प्राप्त करने के लिए। एंड थर्ड इज स्टाफिंग। अब हम क्या करेंगे, इट रेफर्स टू फिलिंग एंड कीपिंग फिल्ड द पोस्ट विथ पीपल। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने चाहा कि मतलब एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एक वर्कर्स की ज़रूरत है, हेल्पर की ज़रूरत है, फिर हम वहाँ क्या करेंगे, स्टाफिंग करेंगे, और उसकी एफिशिएंसी उसकी स्किल्स के अकॉर्डिंग उसको राइट पर्सन टू द राइट जॉब, उसको एक जॉब प्रोवाइड कर देंगे। एक स्टाफिंग का काम यहाँ करेंगे। फिर हमारे सामने आता है डायरेक्टिंग, और डायरेक्टिंग फिर करेंगे। अब डायरेक्टिंग में फिर क्या होगा, डायरेक्टिंग में एक यहाँ सुपरविज़न होगा, कम्युनिकेशन होगा, लीडरशिप होगा, मोटिवेशन होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें एक डायरेक्टिंग के अंदर हम वहाँ करेंगे। सुपरविज़न करेंगे उस वर्कर्स का, ठीक है, वर्कर्स के साथ हमें बात करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की। अगर जो भी वो इम्प्लीमेंट या रूल्स लाना चाहता है वो अपने सुपरवाइज़र को बताएगा, उसके साथ हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। और फिर लीडरशिप की अगर मैं बात करूँ तो मान लो हमने एक वर्कर्स का ग्रुप बना दिया, और उसी वर्कर्स के अंदर एक हमने लीडर बना दिया कि अगर किसी भी चीज़ की हमें ज़रूरत होगी देन कैन इन्फॉर्म मी, और मैं उस चीज़ को पूरा करूँगा। फिर मैं उस मैसेज को डायरेक्टर के पास ले जाऊँगा, ठीक है, डायरेक्टर के सामने मैं उस बात को रखूँगा, फिर वो रिजॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम्स को, एक लीड करेंगे। यानी जब तक एक लीडरशिप मैं नहीं बनाऊँगा तो उस ग्रुप में मतलब कम्युनिकेट को रिलेशन नहीं रह जाएगा, ठीक है। और फोर्थ इज मोटिवेशन।
मोटिवेशन क्या है, मान लो कोई वर्कर है, वो काम को नहीं कर पा रहा है, एक अचीवमेंट को प्राप्त करने के लिए, एक अचीवमेंट को लेने के लिए मोटिवेशन की एक अहम, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में अभिप्रेरणा, उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करेंगे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करें, ठीक है। और मान लो प्रॉफिट्स, लगातार कंपनीज कोई प्रॉफिट्स अर्न नहीं कर पा रही है, तो अगर मैं मोटिवेशन करूँगा, मोटिवेट करूँगा उस पर्सन को, उस वर्कर को, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रोडक्शन देगा इन फ्यूचर, ठीक है। और फिफ्थ है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग एक मेन पार्ट है किसका, मैनेजमेंट का, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। क्यों? क्योंकि जब तक हम कंट्रोलिंग एक अच्छे इन वेल मैनर में अगर नहीं करेंगे, तो ये हमारी जो प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग, देन कैन फेल्ड। क्यों? अब इसका रीज़न मैं बताता हूँ। मान लो हमने अपनी मिस्टेक को कंट्रोल नहीं किया, ठीक है, और हम उसको कंटिन्यू रिपीट कर रहे हैं, तो क्या हमारा प्रॉपर मैनेजमेंट होगा? नहीं होगा। उसको हमें क्या करना है? एनालाइज करना है, टाइम टू टाइम हमें उसमें सुधार, इम्प्रूवमेंट लाएंगे अपनी परफॉर्मेंस में, ठीक है। एनालाइज ऑफ डेविएशंस करेंगे, सेटिंग स्टैंडर्ड्स करेंगे, स्टैंडर्ड करेंगे, ठीक है। एक परिमाप तैयार करेंगे जिसे हिंदी में बोलते हैं मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। अब हमारी परफॉर्मेंस पहले क्या थी, अब क्या होगी, या अब हम क्या करने चाहते हैं, ठीक है। तो ये एक परफॉर्मेंस होगी। तो ये सब चीज़ें हैं, हमें इस दौर से गुजरना होता है और हमें कंट्रोलिंग के अंदर वो करना होता है, ठीक है। मान लो स्टाफिंग है, ठीक है। अगर मैं रिक्वायरमेंट ही पहले मेन पावर में मान लो कम लेता हूँ, अगर मैं मेन पावर ही ढंग से रिक्वायरमेंट नहीं ले पाऊँगा, रिक्वायरमेंट क्या अच्छी होगी? नहीं होगी। सिलेक्शन अच्छा होगा? नहीं होगा। प्लेसमेंट पे जो जिस वर्कर को लगना चाहिए था, या जो मान लो बाय मिस्टेक कोई गलत पर्सन आ गया, तो उस काम को अच्छे से कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो ये सब होगा। ट्रेनिंग डेवलपमेंट है, ठीक है, परफॉर्मेंस है, ठीक है, उसकी प्रमोशंस, कैरियर प्लानिंग है, कंपनसेशन उसको अगर मैं करूँगा, तो ये सब पॉसिबल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ये सब का पता हमें किससे लगेगा? कंट्रोलिंग से ही तो लगेगा कि क्या कमी आई, उस चीज़ को हम एनालाइज करेंगे, ठीक है। जब तक हम एनालाइज नहीं करेंगे, देन कैन बिल्ड द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जो मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, क्योंकि आप बेल आइकन को दबाते हैं तो नई वीडियोस आपके पास मेरी पहुंच जाती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस एंड लाइक एंड शेयर।